कितने सेंटेंसेस हुए थे? 40, 43। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है एनडीए एग्जाम 1993, यही है। द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स। द क्वेश्चन इज 44 तक, यही 44 था। अब लिखा हुआ है कि द गुड थिंग, पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा मैं, अबाउट दीज पेन्स। आप एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, ये गेस करना जो सीख गया है उसका एक भी क्वेश्चन एरर नहीं लगेगा। लिखा हुआ है द गुड थिंग्स अबाउट दीज पेन्स, और दीज पेन्स के आगे इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई है आर। अब ऑब्वियस सी बात है, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो या तो हेल्पिंग वर्ब में एरर होगा या फिर मेन वर्ब में। पहले हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है, या वो सब्जेक्ट को रियल फील ना करके उनको आदत होती है नज़दीक वाले को देखने की। जैसे पेन्स देखा, प्लूरल है तो आर लगा दिया। जबकि मैंने आपसे 1000 बार ये मेंशन की, उस दिन भी मैंने कहा था कि फूलों की तारीफ करनी है कि बुके की डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर। वैसे ही यहाँ पे इसने पेन्स की बात नहीं की है, ही इज टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग, कि एक ही अच्छी चीज है पेन, द गुड थिंग अबाउट दीज पेन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पेन्स नहीं है, गुड थिंग है। अच्छी चीज जो है ना इन पेन्स की, वो ये है। तो अच्छी चीज जो है गुड थिंग है, जो रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल को। तो यहाँ पे पेन का जिक्र ही नहीं है, बात है द क्वालिटी ऑफ द गुड थिंग, इसलिए सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब गलत लगी है, यहाँ पे आर ना होके इसका यूज होना चाहिए था। ऐसा ही है। अगली चीजें तो रूल बेस्ड हैं। सीटीएस एग्जाम 1994, क्वेश्चन नंबर 45, सेंटेंस नंबर 45 हमारे पास, 2/3 ऑफ द बुक। अब हमने कहा था कि 2/3 ऑफ द बुक वर लिखा हुआ है रबिश, तो 2/3, 1/3, 4/5 इसको रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को। ऐसा ही है। अब 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3 रिप्रेजेंट करेगा सिंगुलैरिटी को, इसलिए यहाँ पे वर का यूज ना होके वॉज का यूज होना चाहिए। पक्का? 2/3, या फिर इसके बाद हमने ये भी कहा था कि आगे सिंगल हो तो सिंगल, आगे प्लूरल हो तो प्लूरल। तो ये जो हमारे पास रैशनल फॉर्म है 2/3, 3/4, 4/5, इसके बाद अगर सिंगुलैरिटी, हमने ये भी कहा था नहीं जी, हमने कौन सा रूल था ये मेंशन किया था इसको हमने, रूल ऑफ फ्रैक्शन। और हमने फ्रैक्शन के ऊपर ये भी कहा था कि 2/3 ऑफ द हाउस, तो आपने कहा था इज, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन तो आपने आर कहा था। तो फ्रैक्शन में ये मैटर करता है कि अगर नंबर है और वो नंबर क्या है, काउंटेबल या प्लूरल है, तो प्लूरल को फॉलो करेगा, और अगर सिंगल है तो सिंगल को फॉलो करेगा। ऐसा ही है। तो 2/3 ऑफ द हाउस था, हाउस सिंगल था इसलिए इज आता था। यहाँ पे 2/3 ऑफ द बुक है, बुक फिर से सिंगल है इसलिए फिर से वॉज आएगा। तो 2/3 ऑफ द बुक वॉज रबिश। तो किताब का 2/3 हिस्सा जो था वो अब सवाल मेरा, अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पे 2/3 की बात हो रही है कि किताब की, माने मेनली इंपॉर्टेंट क्या है इस सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट क्या है, तो बुक है ना, बुक है। बुक का 2/3 हिस्सा जो है वो खराब है या गंदा है या पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो बुक का हिस्सा है ना, तो बुक सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट सिंगल है तो 2/3 है या 4/5 है, जो मर्जी है वो सिंगल को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। अगला हमारे पास है अ लार्ज नंबर ऑफ, बखूबी जानते हैं सिंगल होता है 46। ये याद नहीं है तो फिर तो जी मैं क्या कर लेता हूं, फिर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं। अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करता है सिंगल को, जबकि द नंबर ऑफ या द ग्रेट नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को। पक्का? अरे अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है।
हाँ मत किया करो हर चीज पे। अब ठीक है क्या? अब गलत है? अब ठीक है क्या? अब गलत है? ठीक है। अ रिप्रेजेंट करता है इंडेफिनेट को, और इंडेफिनेट चीज जो है नंबर ऑफ में रिप्रेजेंट करती है प्लूरलिज्म को। अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ सिंगल। अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, अ नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ ये प्लूरल होते हैं, और द नंबर ऑफ एंड द ग्रेट नंबर ऑफ ये सिंगल होते हैं। पीछे से घूम लो अपने जो रूल्स आपने लिखे हैं। मैं रूल नंबर की शक्ल बता देता हूँ कौन सा रूल था। रूल नंबर 25, 25वां रूल। यहाँ तो 25 लिखा हुआ है। 1 सेकेंड, 15, 15, 25 नहीं 15, 15वां रूल। अ नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगल। अच्छा चलें आगे। तो द नंबर, यहाँ पे अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो अ नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विजिट जू एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है मेक्स, MEKES लिखा क्या हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ, और लिखा हुआ है एंड मेक्स, तो माने वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब सब्जेक्ट यहां पे है अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अ लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंट टू प्लूरलिज्म, तो ये तो एंड तक वर्ब प्लूरल फॉलो करना चाहिए, और प्लूरल करना चाहिए पहले से लिखा हुआ है मेक्स। हाँ जी, देखो विजिट्स लिखा नहीं लिखा हुआ, विजिट लिखा हुआ है, विजिट माने एस का यूज नहीं किया है, लेकिन मेक्स में कर रहा है यूज, तो ये MEKES जो है, जो इसने मेक्स लिखा हुआ है, ये क्या एस या ES का यूज हुआ है ना जी, तो यहाँ पे वर्ब में SES का यूज हो रहा है, जबकि इससे पहले सब्जेक्ट जो है वो अ नंबर ऑफ है, और अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करता है प्लूरलिज्म, प्लूरल फॉलो करता है, वर्ब के साथ SES नहीं आएगा, यहां आ गया वो, इसलिए गलत हो गया। I do not understand what to make employ। अब देखिए इसे लिखा हुआ है, सेंटेंस पढ़ी 2-3 बार अपने लिए, 2-3-5 बार, ताकि जब मैं बात कहूं तो 2-3 बार सेंटेंसेस रिपीटली पढ़िए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू मेक एम्प्लॉय सो एगिटेटेड ऑन सच ट्रिवियल इश्यूज। दिल्ली बैंक क्लर्क एग्जाम 1997 में आया था। सवाल जरा देखिएगा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू मेक, जबकि ये कहना चाहता है कि मैं नहीं जानता कि एम्प्लॉय को क्या, तो व्हाट टू मेक की जगह व्हाट मेक्स आना चाहिए था, या अगर सिंगल है तो प्लूरल, या जो प्लूरलिज्म को फॉलो एम्प्लॉयज हैं तो व्हाट मेक आएगा, और एम्प्लॉय सिंपल है तो फिर व्हाट मेक्स आएगा। यहाँ पे व्हाट टू मेक जो है इसके स्थान पे व्हाट मेक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अब आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये व्हाट टू मेक जो है, देखिए टू का यूज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, या टू का यूज जो है नॉन इन अ सेंस ऑफ एडिबल है, लिखा हुआ है व्हाट टू मेक। तो जब टू का यूज होता है तो इसका अर्थ ये है कि किसी चीज का किसी से लिंक है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सिंपल, कि मुझे नहीं पता कि एम्प्लॉय को क्या चीज ठीक करती है। यहाँ जो टू का यूज है वो एक्स्ट्रा है, यहाँ टू का यूज नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा सेंस दे रहा है एक चीज का दूसरे से लिंक करना, लेकिन यहां पे कौन लिंक कर रहा है, मैं अपनी बात को एम्प्लॉय से लिंक कर रहा हूं, और बीच में अगर मैं टू लिख दूंगा तो तीसरी बात आ गई है। जैसे अगर बॉम्बे टू गोवा, तो जब टू लगा बीच में सब्जेक्ट कितने दो हुए ना, बॉम्बे और गोवा, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूं, फिर उसके बाद मैं व्हाट कह रहा हूं, फिर टू लगा रहा हूं, तो मैंने बना दिए 3। यहाँ पे मैं टू लगा के एक और नया रिलेशन बनाना चाह रहा हूं, जहां स्पीकर रिलेशन बनाना नहीं चाह रहा है, सिर्फ बोलना चाह रहा है कि मुझे नहीं पता क्या चीज ऐसे होती है, व्हाट टू मेक, ना कि यहाँ व्हाट मेक्स का या व्हाट मेक का यूज होना चाहिए था। ऐसा ही है, चलें आगे। ही फर्मली बिलीव्स
आप चूंकि ही लगा हुआ है, सिंगल है, तो बिलीव्स तो आएगा ही आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज आएगा, सही है। दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है बोला? रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ही फर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट। क्या नेसेसरी है रेडिकल चेंज? तो यहां सब्जेक्ट के अंदर या सब्जेक्ट जो है वो चेंज है। क्या चीज नेसेसरी है? रेडिकल चेंज। और रेडिकल चेंज यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगुलैरिटी को, सब्जेक्ट है। तो रेडिकल चेंज इज नेसेसरी, ना कि आर नेसेसरी। तो यहां पे इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट यहां पे। फिर से अंडरस्टैंड करिएगा, दोबारा रिपीट कीजिए कर रहा हूं मैं। ही फर्मली बिलीव्स, अगर आप ही को देखें तो बिलीव्स आएगा। दैट अ रेडिकल चेंज इज नेसेसरी, ना कि आर नेसेसरी। सब्जेक्ट यहां पे रेडिकल चेंज है। दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स इज। डिपार्टमेंट्स को देखेंगे तब तो आर आएगा, पर सब्जेक्ट यहां पे रेडिकल चेंज है जो हमें चाहिए, और चेंज एक सिंगुलैरिटी वर्जन है, इसलिए यहां पे इज का यूज आएगा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1992। नेक्स्ट, द अनस्किल्ड क्लास। क्लास रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को। किसी आदमी क्लास जो होती है वो सिंगल वर्जन को रिप्रेजेंट। क्लास वैसे भी काउंटेबल है, सॉरी कलेक्टिव है, तो वैसे भी सिंगल ही होती है। क्लास रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को। माने ये क्लास जो है कक्षा वाली क्लास नहीं है, लेकिन क्लास चाहे कक्षा वाली हो, चाहे क्लास उसकी स्किल को रिप्रेजेंट कर रही हो, ये दोनों रिप्रेजेंट करती हैं सिंगल को। एग्जांपल देता हूं मैं। ओडीआई वर्ल्ड कप भारत देश में आ रहा है अक्टूबर के महीने में। एक स्टैटिस्टिक्स पिछले कल रिलीज हुए, जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा शतक सचिन के हैं वनडे में 49। इसने मैच खेले हैं 463। विराट कोहली सेकंड लीडिंग पर्सनैलिटी है जिनके शतक हैं 46। मैच खेले हैं 250। मतलब अगर विराट कोहली सचिन के बराबर मैच खेलेंगे तो 100 शतक वनडे में ही बना जाएंगे, जितने सचिन का रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड है। अब अगर मैं ये कहूं कि विराट कोहली, तो सब्जेक्ट है विराट कोहली। मैं कहूं क्लास ऑफ विराट कोहली, तो सब्जेक्ट क्लास है, विराट कोहली नहीं है। मैं बात कर रहा हूं क्लास की, ना कि विराट कोहली की। क्लास ऑफ विराट कोहली इज, विराट कोहली भी इज, विराट कोहली भी सिंगल, क्लास भी सिंगल। तो क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो सिंगल। क्लास आपकी वाली कक्षा वाली है तब भी सिंगल। क्लास माने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन है। क्या लिखा हुआ है? द अनस्किल्ड क्लास। मैं एक शब्द दे रहा हूं आपको, गॉश, GAUCH। एक एंटोनियम के अंदर, सिनोनियम के अंदर आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है गॉश। गॉश माने अनस्किल्ड। गॉश, गोशाया कहते हैं, अनस्किल्ड। गॉश लेफ्ट हैंड साइड को कहा जाता है फ्रेंच में। आपने जब रूट्स पढ़ी होंगी तो वहां पढ़ा हुआ ये शब्द, एड्रॉइट, सिनिस्टर, गॉशाय। तो गॉश पर मैं इतला कर दूं ये चीज आपको। आपने जो वोकैबुलरी पढ़ी थी ना, वोकैबुलरी का फायदा आपको सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होगा। जो मैंने वर्ड पावर मेडी से करवाई हुई है, जो रेड कलर की बुक है, उससे मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको सिनोनियम नहीं बनेंगे, ना एंटोनियम बनेंगे। कुछ कुछ वर्ड होंगे जो रैंडम ऐसे होंगे, अदरवाइज आपको वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए ऐसे वर्ड यूज करने पड़ेंगे जो ज्यादा फेमस भी नहीं है और ज्यादा ऑर्डिनरी यूज होते हैं। ज्यादा यूज होते नहीं, ज्यादा यूज होंगे तो समझ आ जाएंगे ना हमें। ऐसे वर्ड जो बहुत टिपिकल से हैं, यूज नहीं होते हैं आम भाषा में, वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और जो वोकैबुलरी है जो हमने करवाई है वो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, IST माने फलाना, ये माने फलाना, वो नहीं आएंगे सिनोनियम में। और पिछली बार जो 19 में पेपर, देखिए पेपर चाहे पटवारी का हो, चाहे एलाइड सर्विसेज का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, क्वेश्चन होता है। पटवारी के अंदर 2019 में पहले 7 क्वेश्चन सिनोनियम थे। पहले 7, 25 क्वेश्चन आते ना पटवारी के अंदर, पहले 7 क्वेश्चन सिनोनियम थे। इसका सिनोनियम, इसका सिनोनियम, इसका। तो मैं आपको रियलिटी में ये बात कह रहा हूँ
आज से हम ये शुरू कर रहे हैं, आज करते आपकी नोटिफिकेशन भी नहीं आती और मैं भी भूल जाता हूं। आज शाम से सूरज उदय नहीं होगा कल, अदरवाइज आज शाम से 10 वर्ड देंगे हम लोग, और मैं किसी भी दिन किसी भी शख्स से कोई क्वेश्चन पूछूंगा कि फलाना कल वर्ड था, अबेंडन था या कुछ शब्द था, उसका मीनिंग क्या होता है। दिस इज द ओनली वे। मैं बार बार कह रहा हूँ चीज़ों को, और कोई तरीका नहीं। या अपनी दीवारें भर दो वर्ड से ताकि नजर पड़ती रहे बार बार। एक ऐसा शब्द जो आपसे बार बार नहीं पूछा जाएगा या आप बार बार उसका यूज नहीं करेंगे, इंसान भूल जाता है। इंसान माने अगर मैं आपसे 2-2.5 महीने नाम मिलो तो मैं नाम भूल जाऊंगा आपके कौन थे, अनलेस कि वो बहुत रिलेशन में ना हो। जिसके साथ मैंने बड़े रिलेशन माने बातें की हैं, उसने मुझसे क्वेश्चंस करे हैं या अच्छा स्टूडेंट रहा है, उसका नाम तो याद रहेगा। जो शाय है, चुपचाप यहाँ रहता है, इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हुई, चेहरे भूल जाते हैं इंसान के कैसा। तो ये तो वर्ड्स समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 वर्ड अगर नहीं आए तो आप में से मैसेज आना चाहिए, शब्द आए हमारे डेली और वर्ड्स आने चाहिए। लेकिन वर्ड्स में दूंगा वही जो एग्जाम के अंदर आए हैं या आते रहते हैं। तो करोड़ वर्ड हैं वैसे दुनिया में। चलिए, अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्कर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ अनस्किल्ड, इसलिए इज, आर नहीं। द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स इज कि आर। LIC EDO 1998 में आया हुआ है। अगला है वट एवर सिंगल होता है कि प्लूरल जी? वट एवर सिंगल, अच्छी बात। 48 है, 48 ना, 50 वट एवर कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब हुआ सिंगल है। बस कहीं ना कहीं दिख जाएगी आपको कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब गलत लगाई होगी, नहीं है तो ठीक है। सी ही डज, क्या ही के साथ डज ही आता है? जी हाँ, एस का यूज होता है। वट एवर सिंगल हो गया। वट एवर, देखिए ये भी नोटिस करो साथ में कि वट एवर के बाद हिज लिखा है इसने, सिंगल माने। अगर ये सिंगल ना हो तो देर आना चाहिए था फिर तो। सो वट एवर हिज लिखा तो हिज माने सिंगल। फिर फादर आए, वॉन्ट, वॉन्ट नहीं वॉन्ट्स, WANTS, क्योंकि पीछे वट एवर का यूज है और वट एवर एक सिंगल या इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट है तो ये सिंगल, और सिंगल है तो फिर वॉन्ट के साथ में S या ES का यूज होना चाहिए। वॉन्ट कौन सी वर्ब है? स्टेटिव एक्शन। वॉन्ट कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है कि एक्शन वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। बोल तो दिया दबे दबे अल्फाज में आपने, पर ठीक है। वॉन्ट स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब हम बखूबी जानते हैं। स्टेटिव वर्ब माने जो एक वक्त लेके स्टेट क्रिएट करती हैं। जैसे आप जब कोई चीज चाहते हैं तो एक्चुअल में उस चीज के बारे में पहले सोचते हैं फिर चाहते हैं। ये एट वंस होने वाली चीज नहीं है। आप अगर ये कह रहे हैं कि यार मैं चाहता हूं ना कि मैं ऐसा कर लूं, तो आप अंडरस्टैंड करना, आप चाह इसलिए रहे कि भाई आपने सोचा इस चीज को और बहुत देर तक सोचा है। फिर सोचने के बाद एक कंडीशन आती है जहां आप उसको रियलाइज करते हैं। एक और चीज, जैसे वांट है वैसे लव है, वैसे हेट है, वैसे लाइक वैसे डिसलाइक है। लाइकिंग नहीं होता है, लाइक होता है। लविंग नहीं होता है, लव होता है। हेटिंग नहीं होता है, हेट होता है। वांटिंग नहीं होता है, वांट होता है। डिजर्विंग नहीं होता है, डिजर्व होता है। तो स्टेटिव वर्ब पे कैसे एग्जांपल दूं मैं? आप में से मैं किसी को कहूं कि यू आर डिजर्विंग टू बिकम पटवारी, गलत कह रहा हूं। यू डिजर्व टू बी पटवारी। डिजर्व होना एक स्टेट है। आपने ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि आप डिजर्व करते हैं। पर आप ये कहें कि यू आर डिजर्विंग, व्हिच मींस डिजर्विंग इज अ कंडीशन ऑफ कि आप शायद अभी देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। सो डिजर्व स्टेट है, वांट स्टेट है, लव स्टेट है, हेट स्टेट है। एक ऐसी चीज जो इंस्टिंक्ट नहीं होती उसको स्टेट कहते हैं। इंस्टिंक्ट हो जाएगी तो वो एक्शन है। दौड़ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, ब्ला ब्ला, जो एकदम से हो जाती हैं चीजें। सो वांट एक स्टेटिव वर्ब है, ING का यूज नहीं होता है। चलिए, तो वांट्स आएगा यहाँ पे, वांटिंग कभी नहीं लिखा जाएगा। द प्रिंसिपल 51 वी हैव, द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट the issue of improved quality of teaching। अब यहां पे the issue of improved quality of teaching is subject।
ऐसा ही जी। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू इज सब्जेक्ट, तो इशू सब्जेक्ट है तो फिर आगे वॉज आना चाहिए, वर नहीं। The principal indicated that the issue of improved quality of teaching in the college was, the issue of improved quality was, जहां कहीं पे आपको लगे कि कुछ चीजें गड़बड़ा रही हैं तो वहां सवाल पूछें। तो यहां पे हम बात कर रहे थे इंप्रूव्ड क्वालिटी इशू की, और इशू सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहां पे वॉज आएगा, वर नहीं। The number of foreign tourists, the number of single, आगे लिखा है आर, गलत, इज आना चाहिए था। इलाहाबाद बैंक पीओ एग्जाम 2001 में आया हुआ है। The number of foreign tourists visiting India are interesting, आर नहीं, is। The number of single होता है a number of प्लूरल, हजारों बार कह चुके हैं, जबकि the number of के बाद इसने इसको प्लूरल बनाने की कोशिश की है, फॉरेन टूरिस्ट ऐसे लगाया हुआ है ताकि बच्चे को लगे कि प्लूरल है, तो प्लूरल नहीं है, पीछे द नंबर ऑफ लग गया हुआ है, और द नंबर ऑफ आगे चाहे प्लूरल क्यों ना हो सिंगल बना देता है उसको, ऐसा ही बोला। चलें आगे से। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोइम दैट इज वर्थ रीडिंग। दिस इज वन ऑफ हिज पोइम्स, पोइम्स गलत है क्या? सही है। अब जब वन कहा है ना जी, वन, तो वन हमेशा प्लूरल से फॉलो किया जाता है। कई बार कहा है हमने वन ऑफ ब्रदर्स, वन ऑफ सिस्टर्स, वन ऑफ रिवर्स, तो वन ऑफ पोइम्स, पोइम नहीं, पोइम्स। अगर आप एक भाई को बहुत भाइयों से चुनते हैं तो आप इस एग्जाम्पल के तौर पे आपके 4 भाई हैं और आपके साथ में कोई खड़ा है छोटा भाई, आपसे पूछा कौन, आप कहेंगे ही इज वन ऑफ माई ब्रदर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स। तो जब वन ऑफ ब्रदर्स है, वन ऑफ सिस्टर्स है, वन ऑफ रिवर्स है, तो वन ऑफ पोइम्स ही आएगा ना, बहुत सारी पोइम में से एक। अब लिखा हुआ है दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोइम्स दैट इज, अब इज इसलिए है क्योंकि वन का जिक्र है, ओनली वन इसलिए इज आ गया, और वर्थ रीडिंग पे हम जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चले हैं। वर्थ रीडिंग होता है ना, हाँ जी, वर्थ के बाद हमारे आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव्स के अंदर, वर्थ के बाद कुछ चीजें आती हैं, वर्थ सीइंग। जैसे पहले नाउन आता है, उसके बाद आता है वर्थ, और फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। दिस इज अ प्लेस वर्थ सीइंग, दिस इज अ मूवी वर्थ सीइंग, मूवी नहीं, मूवी वर्थ सीइंग, इंसान वर्थ सीइंग, जो भी कहना चाहते हैं आप। तो पहले नाउन, फिर वर्थ, और फिर सीइंग, रूल है ग्रामर का ये। वर्थ पहले नहीं आता, पहले नाउन का यूज आता है, फिर वर्थ आता है। जैसे आपने कोई मूवी देखी थिएटर में और मूवी आपको अच्छी लगे, आप मूवी देख के बाहर आए, आपसे कैमरामैन ने पूछा मूवी कैसी थी, आपने कहा द मूवी वाज वर्थ सीइंग। वर्थ सीइंग मूवी नहीं, मूवी वर्थ सीइंग, दिस इज अ मूवी वर्थ सीइंग, ऐसे बोलना पड़ेगा। माने वर्थ है इसकी, 100 रुपए आप दे के आ रहे हैं, कोई दुख नहीं उस चीज का। चलिए नेक्स्ट वी हैव 54। I with my family, which consists of my wife and 3 children, resides. अब I with my family, which consists of my wife and 3 children, तो माने I with my family एक चीज हो गई, कौन है फैमिली में, तो मेरी वाइफ है और 3 बच्चे हैं, ये होगा प्लूरलिज्म। प्लूरल है तो फिर रिसाइड्स नहीं, रिसाइड आना चाहिए। RESID यस ना होके यहाँ पे RESIDE आना चाहिए, रिसाइड्स नहीं आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, I with मतलब क्या होता है, क्या विद भी साथ ही होता है? विद माने एडिशन है ना जी, एंड कह रहा है, I and my, विद कह रहा है पर ये I and है, तो I and my family which consist of my wife and 3 children, तो वाइफ और 3 बच्चे हैं, माने एंड लगते, ये प्लूरल बन गया। प्लूरल बना तो वर्ब के साथ SES का यूज नहीं होना चाहिए था। ESIC 2002। नेक्स्ट सवाल, हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर 2001। दिस स्टोरी impress on our mind that 7 children can face any danger if they have courage। अब द स्टोरी है, अब स्टोरी सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही, इम्प्रेस एक वर्ब है, एक्शन है,
इम्प्रेस करना माने काम करना कोई। द स्टोरी इम्प्रेस ना होके इम्प्रेसेस आना चाहिए, IMPRESSES, इम्प्रेसेस। रूल नहीं पता तो नींद आएगी बाबू आपको, रूल्स नहीं पता है तो फिर आपका कहीं पे सोना बनता है। द स्टोरी impresses on our mind that 7 children can face any danger if they, अब दे के साथ में तो है भी आएगा तो इसका इश्यू कोई नहीं है। लास्ट में देखें अब दे लगा हुआ है, साथ में हैव आया है, तो दे के साथ तो है भी आएगा, ठीक है जी। एरर अगर कहीं होगा तो वो सिंगल के साथ वर्ब गलत फॉलो की होगी, और पहला ही था स्टोरी, स्टोरी सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एस या ईएस का यूज होना चाहिए था। इम्प्रेस सिंगुलैरिटी है, इम्प्रेसेस माने प्लूरलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। द रिसेंट चेंजेस, चेंजेस क्या है? प्लूरल, चेंजेस प्लूरल है। 56 द रिसेंट चेंजेस, चेंजेस आ गया प्लूरल, प्लूरल आया तो आगे हैज ना होके हैव आना चाहिए था। चेंजेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरलिज्म को। द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी हैज एनेबल्ड अस, यहां पे हैज ना होके हैव का यूज आना चाहिए था। वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेंट चेंजेस। चेंजेस 100 खत्म होंगे, मैं चेंज टॉपिक चेंज करूंगा मैं। नेक्स्ट वी हैव नन ऑफ अस वर, अब नन ऑफ अस है, नन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्शन, अस आया प्लूरल, प्लूरल आया तो वरी आना चाहिए था, ठीक चल रहा है आगे। एबल टू, समझ पा रहे हैं जी, नन एक्सेप्शन अस प्लूरल, नन ने फॉलो किया अस को, बन गया प्लूरल, वर आना चाहिए था, ठीक है। एबल टू कॉन्ट्राडिक्ट व्हाट द स्पीकर वाज, स्पीकर सिंगल, वाज आया, सही है, देयर इज नो एरर, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सवाल मेरा आपसे, व्हाट इज कॉन्ट्रा? कॉन्ट्रा माने ये रूट्स के अंदर आपने वर्ड्स पढ़े होंगे, कॉन्ट्रा माने कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? अपोज करना, तो वही है ये भी। कॉन्ट्रा माने अगेंस्ट, डिक्ट माने टू टेल। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, डिक्ट टू टेल, टू स्पीक। कॉन्ट्राडिक्शन होता है टू टेल अगेंस्ट। से मैं कहूं कि भाई मैं ये करने काम करने जा रहा हूं, तो कई शख्स को आदत होती है उल्टा बोलने की, उससे कॉन्ट्राडिक्शन। तो दो लोगों के बीच में जब भी मतभेद होते हैं या आपस में विरुद्ध बोलते हैं दूसरे के, उसे कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। दोनों लैटिन रूट से। चलिए नेक्स्ट वी हैव, अच्छा हो गया ना जी, नन एक्सेप्शन था, अस प्लूरल, नन ने फॉलो किया अस, बन गया प्लूरल। वर प्लूरल को फॉलो करेगा, स्पीकर के साथ में वॉज का ही यूज आना चाहिए था, स्पीकर सिंगल है। चलेंगे पे, वी लुक्स इनटू द वाटर एंड वर फ्राइटेड एट द साइट। अब यहां पे वी लुक्स लिखा है, लुक्स नहीं, ये लुक, प्लूरल के साथ एस एस का यूज नहीं होता है, तो वी लुक्स नहीं आएगा, वी लुक आएगा। प्लूरल के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है जी, प्लूरल के साथ एस ई एस का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे प्लूरल वी है, आगे क्या आ गया? अस, सॉरी लुक्स, लुक्स ही लुक आएगा। बड़ा आसान अगला सवाल, आई ई एस सी, मैनी ए स्टूडेंट हैव, मैनी ए स्टूडेंट हैज, मैनी ए सिंगल होता है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मैनी ए कौन सी प्रोनाउन है? अरे मैंने सेंटेंस गलत पढ़ दिया क्या? भेजा ही नहीं है, इसके बाद कौन सा भेजा हुआ है? लिख देता हूं मैं, मैनी स्टूडेंट्स, मैंने पूरा नहीं लिखूंगा मैं जहां तक एरर है, मैनी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है हैव, तो यहां पे हैव गलत हो गया, लिख देता हूं पूरा फिर हैव, क्योंकि आया था ISE में, ज्वाइन द नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम, NSS, नेशनल सर्विस स्कीम, टू सर्व द लोकल कम्युनिटी।
मैनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द एनएसएस टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये मैनी के साथ में आया ए, जो रिप्रेजेंट करता है इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगल को। अब मैनी ए सिंगल है तो आगे हैव का यूज ना के हैज का यूज। मैनी प्लूरल है, मैनी ए सिंगल है। मैनी प्लूरल होता है लेकिन मैनी ए सिंगल होता है। पिछली बार 7, अगर कहीं पे क्वेश्चन इकट्ठे आ सकते हैं तो 7 एरर भी आ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट वी हैव ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच सिंगल इज आना चाहिए था। ईच ऑफ द गर्ल्स नहीं, ईच ऑफ द गर्ल्स आर नहीं, ईच ऑफ द गर्ल्स इज आना चाहिए था। ईच इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो ईच के बाद इज का यूज। अब जितने बचे ना मेरे पास, मैं 70 डिस्कस करूंगा आज। जितने भी बचे हैं उसके आंसर्स मैं नगर के अब आप करेंगे। अब आपका वक्त आया है, अगले 10 सेंटेंसेस पे आपने मोहर लगानी है, कहाँ क्या चीज ठीक है कहाँ गलत है। चलें जी, वेरी मैं 110% श्योर हूं कि एक भी सवाल गलत नहीं होगा, आप सब दे जाएंगे उत्तर, इतना जानता हूं मैं आपको। 61 क्वेश्चन है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इस क्यों? नॉलेज अनकाउंटेबल, नॉलेज अनकाउंटेबल है। 2 भाषाओं का जिक्र नहीं है, जिक्र नॉलेज का है। तो यहां पे नॉलेज रिप्रेजेंट कर रहा है अनकाउंटेबल को। माने हम ये थोड़ी कहते कि राहुल के पास 10 नॉलेज, अनकाउंटेबल है ना। नॉलेज जब हमने कितना नॉलेज भगवान ही जानता। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इनडेफिनिट, तो नॉलेज का मतलब होता है इनडेफिनिट, विच मीन्स ये सिंगल है। सिंगल हुआ तो नॉलेज इज या नॉलेज वॉज, ना नॉलेज आर ना नॉलेज वर। नॉलेज सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। नॉलेज काउंट नहीं होता कि 2 नॉलेज है मेरे पास, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली। मैट में देखिए, इन्हें बड़े बड़े एग्जाम में क्या सा, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी। हैव सही है, द वेज है, वेज रिप्रेजेंट टू प्लूरल। सब्जेक्ट पकड़ लिया है तो फिर एरर पकड़ लेंगे आप। यहां पे द वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज द सब्जेक्ट, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो वेज रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे प्लूरलिज्म को। प्लूरल है तो हैज ना होके यहां पे हैव का यूज आना चाहिए था। चल अगले पे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर of a thin lens keep its original direction। keeps का जी, और कोई? a ray of light passing through the center of a thin lens keep its original direction। अब सवाल, आपको its नजर आ रहा है, its its, it किसके साथ आता है? सिंगल के साथ। माने its जब लिखा इसने तो माने ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सिंगल है, और जब सिंगल है तो फिर पीछे कीप वर्ब थी तो यहां पे एस का यूज आना चाहिए था, क्योंकि कीप जो है वो एक मेन वर्ब है। तो यहां पे सिंगल अगर सब्जेक्ट है तो फिर एस ई एस का यूज बनता है इसमें। फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, अ रे ऑफ लाइट एक इशारा है आंसर देने का, इट्स दूसरा है, और इट्स रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को, इसलिए यहां पे एस या ई एस का यूज आना चाहिए। साधारण से रूल है ये। चलिए, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ द पीपल बिलो 30 years इज अंडरनरिश्ड आर क्यों? नंबर 1, हाँ जी, मोस्ट ऑफ एक्सेप्शन है, सही है। आगे 40% ऑफ द पीपल, अब 40% है तो माने 40% जब हमने कहा था परसेंट प्लूरल होता है, और हमने कहा था कि परसेंटेज जनरली आएगी तो सिंगल होगा। अब 40% का यूज है यहाँ पे, तो परसेंटेज नहीं है, परसेंट लिखा है, तो 40% लिखा और आगे पीपल है तो यहाँ पे इज ना होके आर। बिल्कुल सही है, आराम से एरर लगा लेंगे आप एग्जाम के अंदर आए तो। अब बड़ा गौर से इसका उत्तर दीजिएगा। CDS 2001 में आया। A music and dance show have been organized to raise funds
for the offage on the first Saturday of next month. देख लो अभी भी वक्त है, चेंज करना है तो देख लो। हैज कहा आप लोगों ने कि हैव गलत है और हैज आना चाहिए, और कोई हैज क्यों आना चाहिए? सही है क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक एंड डांस दो चीजें हैं, लेकिन आर्टिकल का यूज एक बार ही हुआ है। मतलब यहाँ पे म्यूजिक डांस अलग चीज नहीं है, यहाँ बात है शो की, और शो के अंदर म्यूजिक और डांस दोनों हो रहे हैं। तो लिखा गया है अ म्यूजिक एंड डांस शो, तो यहाँ पे सिंगल चीज है, शो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज आना चाहिए था। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सही है। चले आगे जी। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज, टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर एजुकेशन। सो कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडे लीव्स मच टू बी डिजायर। ये लीव्स लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज है। इसने देखा किसको? कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन सिंगल, एस का यूज आना चाहिए था, कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। पक्का जी? पकड़ो फटाफट से नेक्स्ट को। द ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन as well as his record in sports deserves high praise. देखिए एरर पकड़ना, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि इस सेंटेंस के अंदर एरर है अगर आप ये बोलते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली बात कर रहा हूं। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका ये बोलना कि जी एरर ये है, ये कंफर्म नहीं करता कि आपको रूल्स आते हैं। आपका ये बोलना कि एरर नहीं है, दैट कंफर्म्स मोर। इसको अंडरस्टैंड करो। फटाक से ये बोलना कि कोई एरर नहीं है इसके अंदर, ये कॉन्फिडेंस चीज को बोलने के लिए। जो जी चुप हो जा रहे हैं जहां पे आप, यहाँ पे एज वेल एज का यूज हुआ, एज वेल एज फ्रेज है, फ्रेज पिछले वाले को देखता है। टॉपिक है ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी है तो वर्ब में एस का यूज होना चाहिए, कोई एरर नहीं है। एनडीए 2003। चले अगले पे। There have been a little change. There have been a little change. A little change. A little change. Singularity. Have been. Has been. There have been a little change. तो a little change represent करता है single, एक change. तो उसको follow has been करेगा, have been नहीं। चले अगले पेज। लास्ट दो। Neither of two candidates. Neither. ये भी दिया हुआ है, 70 तो है, 70 भी नहीं है, 69 नहीं है। ये आपको मैंने 100 भेजे ना जी यार। नीदर ऑफ टू कैंडिडेट्स, ये खूबसूरती ये कि नीदर का यूज कहां होता है? नीदर क्या चीज है? ये इंडेफिनेट है, लेकिन सवाल ये कि लिखा हुआ है नीदर ऑफ टू कैंडिडेट्स। अंडरस्टैंड नहीं करना कि नीदर एक तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कंजक्शन भी तो है। कंजक्शन तब है जब नीदर के साथ में नॉर आए, बट आप जब नीदर का यूज करते हो कंजक्शन के लिए तो मुझे ये बताओ कि कितने सब्जेक्ट होते हैं? 2, इसलिए नीदर का यूज 2 के साथ होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, नीदर ऑफ टू कैंडिडेट्स, नीदर इंडेफिनिट प्रोनाउन रिप्रेजेंट टू सिंगुलरिज्म। लेकिन नीदर जिस समय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल को लेता है, वहां नीदर के साथ कभी भी 2 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। ये नीदर आता ही सिर्फ 2 के साथ में है। नीदर ऑफ 3 कैंडिडेट गलत, नन ऑफ 3 कैंडिडेट। नीदर का यूज 2 के साथ, और इसी को अगर आपने, नीदर माने ना आना चाहिए, मना ना, नीदर माने नथिंग। सो नीदर जब मना कर रहा है तो ये मना सिर्फ 2 को करेगा। मना 3, 4, 5 को करना है तो आप नन लिखेंगे। तो नन फॉलो करता है 2 से ज्यादा, नीदर फॉलो करता है 2 को। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन नीदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स, अब सवाल ये है, नीदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप। अब नीदर ऑफ 2 कैंडिडेट है, सुनो जी गौर से,
नीदर ऑफ टू कैंडिडेट्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टू कैंडिडेट्स, पर चूंकि टू कैंडिडेट्स को रिप्लेस किया है नीदर ने, हाँ कि ना जी, माने ऐसे होता ना कि टू कैंड तो आता प्लूरल कि टू कैंडिडेट्स है, पर टू कैंडिडेट्स को रिप्लेस कर गया पहले नीदर, और नीदर ने कहा कोई भी नहीं। नीदर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो रिप्रेजेंट करता है सिंगुलरिज्म को। अब सिंगुलरिज्म है तो फिर यहाँ प्लूरलिज्म को फॉलो किया गया है, यहाँ वर लिखा है, वॉज आना चाहिए था। नीदर ऑफ, दोबारा पढ़ लो जी, नीदर ऑफ टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर फलाना फलाना वॉज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो कैंडिडेट वॉज आना चाहिए, वर नहीं, क्योंकि नीदर का यूज हो रहा है यहाँ पे। सवाल है कोई तो पूछो, पूछिए सवाल है कोई तो, सवाल है कोई, अरे पूछिए यार, बिंदास पूछिए, कोई क्वेश्चन है आपका। सवाल नंबर 1, अगर आपका मिक्स सवाल है यहाँ पे, माना आप पूछ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, नीदर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फिर मैंने कहा कि नीदर का यूज होता है दो के लिए, तो आपके दिमाग में ये ना चल रहा हो कि दो का यूज तब होता है जब वो कंजक्शन होता है, तो यहाँ और कहाँ है, इसका जिक्र नहीं है। आप जब भी नीदर का यूज करोगे टू रिप्रेजेंट नाउन्स, यू नीड टू रिप्रेजेंट नीदर विद टू थिंग्स ओनली, कि नीदर ऑफ थ्री सन्स, तो नीदर ऑफ थ्री कहा तो गलत, नन ऑफ थ्री सन्स कहा जाएगा। नीदर कहा तो दो, नन कहा तो थ्री, पर यहाँ पे टू है, पीछे नीदर आ गया, सिंगल बन गया, फिर वॉज फॉलो करेगा, ये तो वर नहीं करेगा। ऐसे ही आगे जी, द लास्ट वन, वी आर ऑल शॉर्ट साइड एंड वेरी ऑफन सी बट वन साइड ऑफ द मैटर। खत्म हो गया यहाँ पे। अगला है, आवर व्यूज are not extended to all that has a connection with it। अब V है, V ने फॉलो किया R को, ठीक है, चलो आगे। our views ने फॉलो किया R को, ours प्लूरल, views प्लूरल, R आना चाहिए, ठीक है। अब our views है, हाँ जी, आर व्यूज है, तो अब आर व्यूज के बाद आर आया, विच रिप्रेजेंट टू प्लूरलिज्म। तो अब फुल स्टॉप लगा है मैटर पे, माने मैटर पे फुल स्टॉप लग गया पीछे, माने पिछला सेंटेंस वहां से क्लोज कर दिया। अब ये अगली बात कह रहा है, आर व्यूज आर नॉट एक्सटेंडेड टू ऑल दैट हैज, टू all views are not extended to all that has a connection with it, that has नहीं, that have a connection with it, इसलिए कि यहां पे रिप्रेजेंटेशन की जा रही है रिलेटिव प्रोनाउन की। that क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छी, that क्या है, पक्का ना, that which who, पक्का। तो that रिलेटिव प्रोनाउन, that से पहले क्या आया, ऑल क्या है, एक्सेप्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट द व्यूज, व्यूज प्लूरल, ऑल प्लूरल, ऑल प्लूरल, दैट प्लूरल बन गया, तो आगे हैव आएगा। आप अगर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद एरर पे सिर्फ आप 15 सेकंड सोचेंगे ना, यहां वहां प्लस माइनस करके, तो बड़े आसानी से उत्तर मिल जाएगा आपको। इसलिए कि इतनी सारी बातें जानना मुश्किल है। जो डेली क्लासेस कर रहा है, घर पे रीड कर रहा है, उसको आती चीजें हैं। जो इंसान फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हुआ, उसका दिमाग फट जाए, कर क्या है, क्या रहे, रिलेटिव प्रोनाउन, फलानी प्रोनाउन, ये सिंगल, वो एक्सेप्शन, वो प्लूरल, तो ये चीजें पढ़ के बड़ी आसान बन जाएंगी। अगले सेंटेंसेस जो हैं 30 सेंटेंसेस, 30 बचे, ये फिनिश करने के बाद मैं आपको जो बाकी रिमेनिंग सेंटेंसेस एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो कि बैंक एग्जाम के अंदर ही आए हुए हैं, इसकी मैं PDF भेज दूंगा विद आंसर्स। आपको कॉपी पेस्ट किया इसने, बैंक के अंदर ये आया, वहां बैंक के अंदर आया हुआ। 250 एरर है, मैंने कहा तो था 250, पर आज हमारा तीसरा दिन है इसके ऊपर, और 250 पकड़े मैंने तो मेरे 10 दिन लगेंगे, और 10 दिन टॉपिक में लिए मैंने तो फिर दिन लगेंगे 1000, साल भर पढ़ना पड़ेगा ग्रामर आपको। इसलिए कुछ क्वेश्चंस करके आपके जिम्मे दे दूंगा चीज़ों को मैं। इसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे, देख सिनोनिम तो मैं दे रहा हूँ साथ में। इसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे वर्ब्स का। वर्ब्स में वो वर्ब नहीं जो आमतौर पे कही जाते हैं। वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, जो कि बड़ी घिनौनी सी है, हमारे एग्जाम के अंदर ज्यादा आती हैं और पता बच्चों को कम होता है, उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद फिर एरर पे सवाल लेंगे।
एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग। लेकिन ये और सिनोनियम हर दिन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, मुझे चाहे बुरा लगे कि मुझे टाइम ना हो, आप इस चीज की जरा कदर ना करते हो कि मैं बिजी होऊंगा, आपने मुझे इतला करना है कि 10 वर्ड्स हमारे कहाँ हैं, जो आपको शाम को डेली मिल जाने चाहिए 10 वर्ड। और वो 10 वर्ड मैंने भेजने हैं, आपने लिखने हैं, रीड करके लाने हैं। मैं उसके सिनोनियम भेजूंगा, उसके एंटोनियम भेजूंगा, उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भेजूंगा आपको। 10 ही वर्ड होंगे। एग्जाम चाहे दूर है लेकिन वर्ड्स याद करने के लिए भी बहुत समय लगता है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। फिनिश करते हैं यहाँ पे, कुछ अच्छी बातें कर